So, welcome back to my channel. So, let's start with the next chapter that we have in our syllabus. The name of the chapter is His First Flight. So, two stories about flying है उसके अंदर जो first chapter है we are going to talk about that. So, again with the summary, a very crisp one. So, basically the story is about a young seagull. Seagull is a kind of bird, ठीक है, जो कि कोस्टल एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है. ओके, तो क्या होता है स्टोरी में, दिस दिस यंग सीगल, एक बहुत छोटा सा सीगल है विच इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. उसको उड़ने में काफ़ी डर लग रहा है, बट उसके जो छोटे सिबलिंग्स, उसके भाई हैं और बहन हैं, तो दे आर एबल टू फ्लाई, बट ही इज़ लाइक ही इज़ नॉट एबल टू फ्लाई बिकॉज ही लैक्स कॉन्फिडेंस. उसको अपने एबिलिटीज़ पे ही ये नहीं है भरोसा, एंड उसको डर लग रहा है कि वो गिर जाएगा. ठीक है, बट देन क्या होता है, द फैमिली दे आर इंकरेजिंग हिम. उसके जो पेरेंट्स हैं लाइक बार बार उसके अगल बगल घूम रहे हैं, एंड दैट टॉन्टिंग हिम. तो जैसे हमारे पेरेंट्स का भी आदत होता है ना, बोलते अरे ये तो नकारा है, कुछ नहीं कर सकता है, नदर स्टफ. सो उसके साथ भी सेम टॉर्चर हो रहा है. ओके, बट फिर भी वो बंदा जो है हिल नहीं रहा अपनी जगह. सी हियर, बट द यंग सीगल रिमेन्स रूटेड ऑन द लेज. लेज इज बेसिकली द टीला जैसा जगह, प्लेटो जैसा जगह है. ओके, सो ही रिमेन देयर. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, द मदर केम अप विद अ ट्रिक. व्हाट इज शी डूइंग, अब वो ना कोशिश तो कर रहा है लोगों के अटेंशन ग्रास्प करने का कि देखें लोग उसकी तरफ, बट होता क्या है कि नो बडी इज पेइंग एनी अटेंशन टू हिम. एंड देन ही सीज कि जो मम्मी है, शी इज लाइक प्लेइंग विद अ पीस ऑफ फिश, एंड ही हैज़ बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स. तो उसके पेरेंट्स ने जस्ट छोड़ ही दिया उसको वहाँ पर. ही देखते हैं कब तक वहाँ पे टिका रहता है. ओके, एंड नाउ ही इज गोइंग मैड बिकॉज ऑफ हंगर. सी, सीगल्स फैमिली डिसाइड टू टीच हिम बाय यूजिंग हंगर एज मोटिवेशन, एंड दे इंटेंशनली लीव हिम अलोन एंड अवॉइड ब्रिंगिंग फूड. सो यूजुअली क्या होता है, जब तक आपको स्पून फीड किया जा रहा होता है, ओके, तो हम लोग गिव अप किए पे होते हैं कि अच्छा आराम से तो खाना पीना मिल जा रहा है. बट द फैमिली डिसाइडेड कि नहीं, इसको भूखे छोड़ देते हैं ताकि खुद से उठ करके खाने के पास आए. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, जो मम्मी है, she came up with a plan. See here, that becomes a turning point. Why? The young seagull becomes desperate for food. His mother, holding a piece of fish, approaches but stays just out of reach. Unable to resist, he leaps off the ledge in an attempt to reach for the food. So what is happening? उसकी मम्मी है वो उड़ते उड़ते एक पीस ऑफ फिश लेकर आती है. ओके, एंड लेज क्या होता है, एक प्लेटो जैसा जगह है, ठीक है, और उसके बाद वो पानी है सामने. what is happening, so mother is coming to him flying. ओके, एंड इसको ऐसा लगता है दैट ही इज इमेंसली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अच्छा अभी तो खाना आ रहा है उसके पास. बट वॉट डज द मदर डू, शी जस्ट स्टॉप्स राइट बिफोर दैट लेज. ठीक है, उसके जस्ट सामने में वो जाकर रुक जाती है, एंड ही इज़ अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ. तो क्या हो जाता है ना, जब वी आर बैडली टेम्पटेड, हम लोग को कुछ बहुत बुरी तरीके से चाहिए होता है, तो वॉट इज़ ही डूइंग, ही जम्प्स ऑन इट. ओके, एंड वॉट डज ही फील दैट, जैसे ही वो जंप करता है तो उसकी मम्मी पीछे हट जाती है, एंड इनिशियली ही रियलाइज कि अच्छा वो अभी गिर रहा है उस क्लिफ से, उस छोटे से टीले से, छोटे से पहाड़ से वो गिर रहा है. बट सून व्हाट हैपेंस इज, इनिशियली टेरिफाइड, द सीगल डिस्कवर दैट हिज विंग्स कैन सपोर्ट हिम इन द एयर. ही एक्सपीरियंसेस द थ्रिल ऑफ फ्लाइंग एंड ओवरकम्स हिज फियर. तो यूजुअली क्या होता है, आप देखोगे बर्ड है तो वो जैसे ही एयर का प्रेशर फील होता है तो उसका विंग्स खुल जाता है, एंड ऑटोमेटिकली ही रियलाइज करने में तो उड़ पा रहा हूँ. ओके, एंड धीरे धीरे करके ही ओवरकम्स हिज फियर, and the family hai, they start to celebrate. Okay, because they welcome him in the world of independence and self-reliance. So this is what the family was trying to teach him. Okay, moral kya hai the story ka, story emphasizes the importance of self-confidence and the courage to face fear, and it highlights how challenges and encouragement can lead to personal growth and success. Okay, now let's quickly talk about the PYQs jo aaya. I hope the story is clear. So why was the young seagull afraid to fly? Because he was scared that whether his wings will support him or not. Okay, how did young seagull's parent teach him the art of flying? So lured him uh, into giving fish. Lure karna is attract karna, tempt kar dena. Okay, see, the parents used hunger as a tool. His mother lured him by holding a piece of fish just out of reach, forcing him to jump. What did the young seagull feel when he started flying for the first time? तो ऑब्वियस बात है, पहली बार उसको काफ़ी डर लगा, बट देन व्हेन ही रियलाइज ओके फाइन, आई एम एबल टू फ्लाई, देन ही रियलाइज दैट ओके फाइन, आई एम लाइक आई एम एबल टू फ्लाई ना. Describe the role of young seagull's family in helping him overcome his fear. So his family encouraged him, taunted him. पर तो भले ही वो क्या होता है, तो टॉन्ट करते हैं, तो इट्स लाइक आवर फैमिली ऑल्सो, so they are taunting us, the parents, the teachers, they are after you, आपको लगेगा, बट एक्चुअली में क्या होता है, इंटेंशन यही होता है that you all succeed in life. Okay, how does the story highlight the importance of independence? So by flying, seagull became self-reliant, gained confidence, illustrating the value of overcoming fear to achieve independence. तो डर के आगे जीत है,
is what the story is all about. Okay, how does the story his first flight inspire self confidence and courage? तो अभी आप देखोगे by now you must have realized कि ये self confidence, courage, self reliance, ओके ये सब चीज़ों के बारे में ही डील कर रहा है ये स्टोरी. ओके, हाउ हंगर वॉज यूज एज अ मोटिवेशन, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो रहे हैं. Significance of his title, his first flight. अच्छा, I forgot to talk about the title, sorry. So his here is the seagull. Flight is basically the noun form of to fly. ठीक है, तो उसकी पहली उड़ान के बारे में है. ओके, so why his first flight? Because that was the first time he's flying, and it's also talking about a journey towards independence, towards self-reliant. Okay. नाउ अगेन जो आजकल जो इन ट्रेंड क्वेश्चंस होते हैं इंटरचेंज वाले, तो अगेन यू विल सी कि कैसे जो कॉमन थीम्स ही है उसको लेकर के दूसरे चैप्टर्स के साथ क्वेश्चन बनाया जाएगा. जैसे लुक एट द फर्स्ट वन, कंपेयर हाउ द यंग सीगल इन हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन demonstrate courage in overcoming their fears. So black aeroplane is going to be the next chapter that we are going to handle. तो उसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट फ्लाइट में क्या है, द सीगल्स लीप सिम्बलाइज करेज derived from necessity and instinct, which triumphs over his fear of failure, and pilot's calmness under pressure highlights how courage is essential when dealing with unforeseen challenges. तो अभी I'll just give you छोटा सा समरी कि वो ब्लैक एरोप्लेन इज़ अबाउट दिस वन पायलट जो कि ट्रैवल कर रहा है टू हिज फैमिली, बट देन he comes across a huge storm, but he does not want to go back, तो he goes into the storm. and उसके बाद कैसे वो बाहर निकला, believing his instinct and relying on that black aeroplane, the story is about that. So दोनों में ही क्या है, that you are overcoming your fear. आप डर से पीछे नहीं हट रहे हो, भाग नहीं रहे हो, you are facing that challenge. अंडरस्टूड. देखो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं स्टेप्स इनटू द अननोन, सो दे आर नॉट अवेयर क्या होने वाला है आगे, बट स्टिल दे मूव अहेड. एक है जो अपने भूख को सेशिएट करना चाह रहा है और दूसरा है जो अपनी फैमिली से मिलना चाह रहा है. ओके, एंड दे फाइंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट. ओके, फैमिली सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे भी तुम देखोगे सीगल का फैमिली है एंड अमांडा की मदर है, वो लोग कैसे करें. अच्छा, यहाँ पे तुम देखोगे अगर इस तरह का फैमिली सपोर्ट में आ जाता है तो सीगल में आई टेल दिस टू माई चिल्ड्रन ऑल्सो कि जो फर्स्ट स्टोरी है सीगल वाला, तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, खाना दिया जा रहा है, डांटा जा रहा है, बट देन पॉजिटिव अप्रोच है. बट अमांडा के केस में क्या हो जा रहा है, दो द मदर रियली वॉन्ट्स द चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट, है ना, उसको रूम क्लीन करने बोल रही है, अपने शू पॉलिश करने बोल रही है, अपना ध्यान देने बोल रही है, बट द अप्रोच कुड बी थोड़ा सा नेगेटिव. सी, Siegel's family demonstrate tough love by using hunger as a motivator, and they're celebrating the success also. Amanda की जो मम्मी है वो थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करी strict nature, क्यों, so that she also wants the daughter to be disciplined. तो both the cases में family is playing a very important role in like enhancing your character, you can say. Both stories show how different forms of family support, active and passive, play vital roles in character development. Okay. थर्ड क्वेश्चन हो जाता है आपका इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ का, जिसको हम लोग ने लिंक किया है विथ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में. ओके, सी हियर, इन हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल गेन्स इंडिपेंडेंस थ्रू हिज फर्स्ट फ्लाइट. हाउ डज नेल्सन मंडेला अचीव इंडिपेंडेंस फॉर हिज नेशन टू लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब इसमें भी तुम देखोगे दोनों में इंडिपेंडेंस आ जा रहा है. ठीक है, पहले केस में क्या होता था, तो सीगल वॉज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स खाने के लिए एंड एक अच्छी लाइफ के लिए. ओके, सिमिलरली नेल्सन मंडेला भी क्या था, डिपेंडेंट ऑन द वाइट्स, बट बोथ ऑफ देम दे फॉट, ओके, एंड दे emerged आउट विक्टोरियस, एंड दोनों केसेस में वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एनीमोर. ओके, नेचर एज अ टीचर, यहाँ पे तुम देखोगे डिस्कस हाउ नेचर टीचर्स वैल्यूएबल लेसन इन यंग सीगल एंड डस्ट ऑफ स्नो. सो फर्स्ट फ्लाइट में क्या हो जा रहा है, द वास्ट सी एंड स्काई सिंबलाइज फ्रीडम एंड सेल्फ डिस्कवरी, एंड डस्ट ऑफ स्नो में नेचर क्या हो रहा है, लाइक क्रो है, हेमलॉक ट्री है, नेगेटिव है, बट देन अल्टीमेटली पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाता है. सो कैसे नेचर इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल हियर. ट्रायम्फ ओवर चैलेंजेस, ट्रायम्फ मतलब क्या होता है, जीत. ओके, तो इसमें तुम्हारा अभी तुम देखोगे ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैम अगर ट्रायम्फ ओवर चैलेंजेस है तो वो बस हिज फर्स्ट फ्लाइट और वली इसमें मैंने दे दिया तो वली के साथ ही आएगा. नो, ट्रायम्फ ओवर चैलेंजेस आपका फर्स्ट फ्लाइट एंड उसके साथ भी जा सकता है, द ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है, ट्रायम्फ ओवर चैलेंजेस फर्स्ट फ्लाइट और नेल्सन मंडेला के साथ भी जा सकता है. तो अब देखोगे मोटा मोटी ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, थीम्स काफ़ी लिमिटेड ही है, उसको इंटरचेंज कर दिया गया. आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स सो दैट यू गेट एन आइडिया, कि ऐसा नहीं लगे कि अरे इसको कनेक्ट कैसे करूँ.
ओके, इसलिए जितना हो पा रहा है मैं सोच सोच करके कोशिश कर ले रही हूँ कि अच्छा इसके साथ भी रिलेट कर पाओ, उसके साथ भी रिलेट कर पाओ, सो दैट वी कुड कवर एज मच एज वी कैन। ओके, बट एग्जाम में बिकॉज वी डोंट नो क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो यू बी रेडी, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अच्छा ये पॉइंट्स है, इसमें फियर ओवरकम करना है, चैलेंजेस फेस करना है, अपना ग्रोथ हो रहा है, इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, एक नया पर्सोना बन करके आ रहा है, पहले एक टिमिड था, डरपोक था, अभी वो ब्रेव हो गया, करेजियस हो गया। सो हाउ इज़ इट चेंजिंग एंड हाउ आर यू रिलेटिंग? इससे आप वली को भी रिलेट कर सकते हो कि कैसे शी वॉज लाइक अ टिमिड गर्ल, शाय गर्ल, बट देन ऑन हर ओन कैसे वैसे पैसा वैसा अरेंज करके शी इज़ गोइंग आउट एंड कमिंग आउट टू बी लाइक अ यंग लेडी। तो दैट इज ऑल्सो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, persistent leading to success, persistence is continuously when you are working on something. तो हाउ डज यंग सीगल persistence compare लेंचोज अनफेवरिंग? तो यहाँ पे भी तुम देखो लेंचो के साथ भी कंपेयर कर दिया गया। सी हियर his first flight में सीगल्स perseverance in enduring hunger leads him to finally take the leap of faith, और लेंचोज persistence in his faith and writing letters to God ensure he doesn't give up hope. तो कैसे दोनों continuously they are fighting for something. Okay, see, both stories highlight the persistence often involves overcoming personal fears or external skepticism. What is skepticism? Doubt. Okay, that is called skeptic. Role of faith and confidence. So again, letter to God, faith आया तो letter to God तो आना ही है. Okay, तो कैसे भरोसा है? तो वहाँ पे क्या है? His first flight में इस सीगल को खुद पे भरोसा है, एंड लेटर टू गॉड में इसको गॉड पे भरोसा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो कैसे कैरेक्टर चेंज हो रहा है, लाइक अभी ऐसा ना वली का भी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सिमिलरली आप इसको मंडेला में कर लो। ओके, सी हियर यंग सीगल जर्नी फ्रॉम फियर टू करेज इज अ मेटाफर फॉर पर्सनल ग्रोथ। मंडेला का है फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट टू लीडरशिप। यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। फेसिंग द अननोन, ये फर्स्ट क्वेश्चन से भी आ सकता है, दोनों टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। ओके, so these were the questions that they can come up with. Okay, so that was it for this video. I know I spoke very fast ताकि वीडियो का लेंथ छोटा रहे, but don't worry, you can go through the video. आप stop करके you can refer to the questions also, and I've also tried to give you additional points. And please comment down below अगर if I've missed any other point या फिर any specific part which you want me to cover in my next video. Okay, so till then, all the very best.